दक्षिण तट। उत्तर तट पर जो वास करते हैं वो विष्णु लोक के वासी बनते हैं, दक्षिण तट पर जो वास करते हैं वो पितृलोक के वासी बनते हैं। ऐसी भगवती माता नर्मदा की महिमा है और ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें कही हैं कि जिनको महाराज लोगों ने सुना है तो सुनते से ही महाराज ये समझा है कि ये अमृत पृथ्वी पर कैसे आ गया, इतना शक्तिशाली, ये तो देवताओं से भी बड़ी शक्ति और ये पृथ्वी पर है, कैसे है। महात्माओं को, संतों को, देवताओं को, ज्ञानियों को, विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी शक्तिशाली महानदी, ये परम माहेश्वरी गंगा इस धरती पर कैसे है। कहते हैं महाराज व्यास जी ने जो 18 पुराणों की रचना करी वो भूमि आप सब जानते हैं, नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी है। कहा महाराज कहते हैं आप वहां बैठ करके उस नैमिषारण्य की भूमि में 18 पुराण को श्रवण करो। जो 18 पुराणों को वहां सुनने से जो फल का जो लाभ होता है, कहते हैं भगवती नर्मदा पुराण की कथा यहाँ पर कहा है कि नर्मदा मैया के किनारे पर बैठ करके और महाराज कोई इस नर्मदा पुराण की कथा को सुन ले तो वो महाराज 18 पुराणों को सुनने का जो लाभ होता है वो केवल नर्मदा के तट पर नर्मदा के पुराण को सुनने से जीव को प्राप्त हो जाता है। ये और कोई नहीं, साक्षात महात्मा मार्कंडेय ने ये बात कही है। भगवान शंकर ने इस बात को साक्षी दी है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर स्वयं साक्षात भगवती नर्मदा के दोनों तटों का आश्रय लेकर के रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने वर मांग रखा है भगवान शंकर से। ऐसी भगवती माता नर्मदा की पावन शक्ति है, महिमा है, कृपा है, दया है महाराज। इतना वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है, क्या कहा जाए महाराज। 18 पुराणों का निर्माण करने वाले गुरुदेव व्यास जी महाराज ने कहा था कि महाराज जो नित्य जल का पान करते हैं भगवती नर्मदा के, महाराज वेद व्यास जी ने सबने कहा कि जो नर्मदा के जल का नित्य पान करें उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है महाराज, उनकी जिह्वा पवित्र हो जाती है, उनकी इंद्रियां कहते हैं जो जीव नर्मदा के जल को पान करता है सदा सर्वदा महाराज वो अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लेता है। महात्मा वेद व्यास जी ने स्वयं साक्षात यह बात को कही है। और कहते हैं महाराज जो ब्राह्मण प्रातः से लेकर के महाराज सूर्यास्त तक दिन में एक बार अगर नर्मदा का दर्शन करता है, नर्मदा का जल पान करता है, वो नर्मदा के तट पर अगर भगवान शंकर की पूजा करता है तो महाराज ऐसा ब्राह्मण अगर किसी को दिख जाए, मिल जाए तो ऐसे ब्राह्मण का दर्शन और भगवान त्रिनेत्रधारी भगवान शंभू का दर्शन, दोनों के दर्शन का एक बराबर फल होता है। साक्षात भगवान शंकर कहते हैं जो ब्राह्मण प्रातः मां नर्मदा में स्नान करे, जल का पान करे और भगवान शंकर की पूजा करे नर्मदा के तट पर, तो साक्षात भगवान शंभू के समान हो जाता है। और जो भगवान त्रिनेत्रधारी शंभू हैं मानो वही का वही रूप उस वह ब्राह्मण है। ऐसी भगवती माता नर्मदा की महिमा है। और वैसे भी ब्राह्मण को देवता कहा है महाराज, ऐसे शास्त्रों में कहा है नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को देवता कहा है। मानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं अरे बंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, बंदऊ प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित दर्शन करे, स्नान करे, जल का पान करे, भगवान शंकर की आराधना करे और अगर वेद शास्त्र और अगर पढ़े, वेद शास्त्र का जानने वाला हो
तो कहते हैं ऐसे ब्राह्मण का दर्शन करने से महाराज मोह जनित संशय सब हरना। वो जीव के महाराज कहते हैं जीव का सबसे बड़ा शत्रु है तो कौन? मोह है। मानस में कहा है मोह सकल व्याधन कर मूला। संसार में जितनी व्याधियां हैं उन सब का मूल तो मोह है महाराज। ये मोह में ही जीव अंधा है। ये मोह में ही आकर के जीव बुरे कर्म कर बैठता है, मोह में ही आकर के फंस जाता है। और ऐसा ब्राह्मण जिसको मिल जाए तो मोह के सहज संशय भी उसका दूर भाग जाता है। हाँ, और एक बात बतावे महाराज, और ऐसे ऐसे महाराज कहते हैं ब्राह्मण की पंक्ति में कभी बैठना नहीं चाहिए। हाँ, तो बोले दूर से ही नतमस्तक हो जाओ। हाँ, जो चीज जितनी लाभदायक होती है ना वो उतनी नुकसानदायक भी होती है। नर्मदा पुराण में कहा है आप अगर कहीं जा रहे हैं, भगवान बाबू कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए, और आपको अगर सामने महाराज कहते हैं ब्राह्मण संध्या बंदन पूजन करने के पश्चात, देव आराधना करने के पश्चात तिलक लगाए हुए अगर ब्राह्मण मार्ग में दिख जाए, किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं और पूजन अर्चन करके तिलक लगाया हुआ मस्तक पर ब्राह्मण शिखा सूत्र यज्ञोपवीत पहनने वाला, शुद्ध शाकाहार सात्विकता को धारण करने वाला ब्राह्मण अगर दिख जाए, समझ जाओ आपका कार्य सिद्ध हो गया। हो ऐसी महिमा कही है। लेकिन वही ब्राह्मण आप विशेष कार्य से जा रहे हैं और वही ब्राह्मण महाराज जो ब्राह्मणत्व से हीन रहता है, कभी ना तिलक लगाए, ना शिखा रखे, ना यज्ञोपवीत पहने, ना संध्या गायत्री ही करे, ना देवताओं की आराधना करे, ऐसा ब्राह्मण अगर मिल जाए और आप जा रहे हैं विशेष कार्य से, मत जाओ, लौट कर घर जाओ, होना ही नहीं है। हाँ, वो वही हो गया, काम खत्म। कहते जो चीज जितनी फायदेमंद है ना उसका रिएक्शन भी उससे ज्यादा है। तो कहा महाराज जो वेद पाठी ब्राह्मण है, समस्त प्रकार से सत्कर्म करता ब्राह्मण, नर्मदा का आश्रय लेने वाला ब्राह्मण, शिवाश्रय लेने वाला ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण की कभी बराबरी से मत बैठो। हाँ, कभी पंक्ति में मत बैठो, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, आपके सब पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर बचा कर रखना है तो ऐसे ब्राह्मण के चरण शरण ग्रहण करो। हाँ, प्रणाम करो, आदर करो, सत्कार करो, पुण्य प्राप्त होगा महाराज। समस्त ताप जलकर भस्म हो जाएंगे। ऐसी महिमा कही है नर्मदा के इस पावन ग्रंथ में, इस पावन पुराण में। कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर बात कही है।